नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त मैं जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश में हूं और आपको बताते चलें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो रियल पार्टी बाबा साहब की बनाई हुई है, जिसका स्थापना दिवस 30 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। मेरे बीच में डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत साहब के सुपुत्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी एडवोकेट विजय सेन जी हैं। हम जानेंगे कि आज पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के स्थापना दिवस पर वो भारत के अम्बेडकराइट व बुद्धिस्ट लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। धन्यवाद आपके चैनल को। मैं 30 नवंबर 1956 के इस शुभ अवसर पर बाबा साहब के मानने वालों को, बौद्ध अनुयायियों को से ये कहना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि बाबा साहब के सिद्धांतों और उनके विचारों पर ही चल के समाज का कल्याण किया जा सकता है। किसी दूसरे रास्ते पर चल करके समाज का कल्याण नहीं किया जा सकता है। बाबा साहब ने जो संगठन बनाए हैं, उन संगठनों के माध्यम से ही समाज का कल्याण संभव है। आज जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने अपनी-अपनी पार्टियाँ बना ली हैं, अपने-अपने स्तर से काम कर रहे हैं। केवल बाबा साहब के चित्र को लगा कर के जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे जनता भ्रमित हो रही है। जनता भ्रमित न हो, बाबा साहब के बनाए हुए राजनैतिक संगठन रिपब्लिकन पार्टी से ज़्यादा जुड़ करके इस संगठन को मजबूत बनाएँ, जिससे कि जनता का विकास संभव है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, इस रिपब्लिकन कारवां को और बाबा साहब के कारवां को डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत साहब ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिनके इतिहास को जो अम्बेडकरवादी अपने को कहते हैं, जिन्होंने बाबा साहब के सिद्धांतों पर न चल करके केवल अपने नाम को ऊंचा किया है, उन्होंने बाबा साहब के मिशन पर कुठाराघात किया है। डॉक्टर प्रशांत साहब ने रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। यही नहीं, डॉक्टर प्रशांत साहब बाबा साहब के साथ रहे, चाहे जब संविधान बनना हो, उसमें दलितों के हितों की बात हो, आरक्षण की बात हो, अधिकारों की बात हो, आंदोलन करके उसको पूरा कराया। रिपब्लिकन पार्टी के बैनर तले उत्तर प्रदेश में काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, जिसमें उन्होंने कई सांसद, विधायक भी जिताए और 1967 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में पार्टी को सम्मिश्र सरकार में शामिल कराया और उसके माध्यम से बहुत से कार्य किए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर प्रशांत के इतिहास को जानने की कोशिश करिए और रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ करके बाबा साहब के कारवां को सफल बनाएं। जय भीम। समाज के बीच से एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जनता के बीच का ये सवाल है कि आरपीआई वर्तमान समय में भाजपा से मिली हुई है। यह सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं चाहूंगा कि क्या रामदास अठावले नामक व्यक्ति, जो आरपीआई का अपना जो है खुद का बताते हैं कि ये बाबा साहेब की पार्टी है, जब सदन में बोलते हैं तो बाबा साहेब की पार्टी है, ऐसा करके पुकारते हैं। तो ये जो बाबा साहेब की रियल पार्टी, समाज, जनता इसको माने या अठावले जो बैठे हैं सदन में भाजपा के साथ में उसको माने? क्या है आपका इस पे विचार? क्या कहेंगे? इस पर मेरा ये विचार है कि रामदास अठावले जो भाजपा के साथ हैं,
नाम उत्तर प्रदेश कर दिया था। उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कि यदि आप जो है बहुमत में आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले आए, 4% वोट ले आए, तो आपका अपनी पार्टी जो है बाबा साहब की मूल पार्टी है, वो स्वयं पंजीकृत हो जाएगी, पंजीकृत तो है ही है, उसके नाम के आगे भारतीय जोड़ दिया जाएगा। और उसका जो पंजीकरण संख्या है 56 है, जो बाबा साहब ने के अनुयायियों ने जो पार्टी बनाई उसका भी 56 नंबर था पंजीकरण, और आज भी उसका पंजीकरण संख्या 56 है। इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये बाबा साहब की मूल पार्टी है। इसी की विचारधारा के साथ लोग जुड़े और अपने कारवां को आगे बढ़ाएं। तो देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी हमेशा से बहुजन समाज की, रिपब्लिक जनता की आवाज को बुलंद तरीके से दिखाता है। यह कर्तव्य है भारत के अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट लोगों को कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को भारत के गांव-गांव तक व हर शहर, कस्बे तक पहुंचाने का काम आप सभी का है। इसलिए यह मेरी अपील है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आगे बढ़ाते रहिए, सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। जय भीम है नारा, जय भीम है नारा, जय भीम है नारा, जय भीम है नारा, जय भीम है नारा। नई रोशनी लाएगी, नई रोशनी लाएगी।